अल्लाह ताला की बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला हुजूर की बीवी है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की बेटी, हजरत सूफिया रजी अल्लाह ताला, ये एक यहूदी सरदार था, आप उनकी बेटी थी। ये तीनों की जब मुलाकात होगी ना, अच्छा माँ आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह, दोनों ना बहुत लंबी लंबी बातें करते, गुफ्तगू होती थी, क्योंकि वो एक ही जगह के थे, खानदान सब एक था, फिर वो पहले ही से दोस्ती थी, तो अच्छी इनकी जमती थी, बातें करती थी। हजरत सोफिया रजी अल्लाह ताला जब आए ना, तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने कहने लगे, देखो मेरे बाप जो है ना, वो अबू बकर सिद्दीक है, हुजूर के खास दोस्त यार गार है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला कहने लगी, मेरे वालिद जो है ना, हजरत उमर बिन खत्ताब है, जिनकी शान में हुजूर फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते, तो तुम्हारे बाप तो यहूदी है ना। ये बात उनको ठेस लग गई, चेहरा उतर गया कि ये लोग मेरे को है ना थोड़ा सता रहे हैं। तो हुजूर की बारगाह में जाकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, चेहरा उतरा हुआ मेरे हुजूर ने देखा, अच्छा ये मोहब्बत की अलामत है, बोले बगैर चेहरे को पढ़ ले। बेशक अगर आप देख ले, आपका बेटा परेशान आया है, वो बोलना उसकी हाजत नहीं, बोले बगैर चेहरे को पढ़े, अपने बच्चों के चेहरे को पढ़े, अपने माँ के चेहरे को पढ़े, अपनी बीवी के, कि उसको बोलने की हाजत ना हो, उसको देख कर समझ जाए कि किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो है ना, आयशा ये कहती है कि मेरे वालिद अबू बकर है, और हफ्सा कहती है कि मेरे वालिद हज़रत उमर है, और तुम्हारे वालिद तो यहूदियों के सरदार है। तो ये बात मुझे बुरी लगी। और यहूदी जो है ना, हज़रत मूसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स है। अब हुजूर क्या उन्हें कहते हैं, उन्हें समझाने का देखिए हुजूर क्या फरमाते हैं, कहा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम जाकर उनसे कहना मैं उस खानदान से, उस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसमें मूसा अलैहि सलाम आए। मेरे आबा व अजदाद में मूसा अलैहि सलाम है, और उनके भाई हारून अलैहि सलाम है मेरे चाचा। जाकर कह देना। और वो आई एकदम खुशी खुशी से, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह दोनों तशरीफ फरमाए, उनके दरमियान में आकर कहने लगे, सुनो सुनो, तुम ये कहती हो ना मैं यहूदी के सरदार की बेटी हूँ, नहीं, मेरे बाप का नाम हजरत मूसा अलैहि सलाम है, मेरे चाचा का नाम हजरत हारून अलैहि सलाम है, और मेरे शौहर का नाम सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दोनों हैरान हो गए। हाँ, इतना प्यारा जवाब तो ये दे नहीं सकती है, हो ना हो ये हुजूर ने ही जवाब अता किया है, ये हुजूर ने ही जवाब अता किया है, वाकया में हुजूर ने जवाब अता किया। इस तरह आपस में भी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक तो देखो सौतनों में झगड़ा ये बड़ा मुश्किल होता है, वो हमारे उस्ताद कहते हैं ना, वो ऐसा बॉर्डर पे खड़ा हुआ दो मुल्कों के, समझ लीजिए इधर एक बीवी हाथ पकड़ी, इधर एक हाथ पकड़ी, कब हाथ टूटेगा पता नहीं, कब किधर से हमला हुआ कोई खबर नहीं होती, दो बीवियों का बड़ा मुश्किल मामला होता है। मगर हुजूर ने किस तरह मेंटेन किया 11 अज़वाज मुतहरात, 11 बीवियों किस तरह, और किसी के लफ्ज़ पर ये नहीं आ सकता कि हुजूर ने हमारा हक अदा नहीं किया है, बल्कि हर कोई हुजूर से राज़ी हुआ करती थी। एक बार तो यूँ हुआ ना कि हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह ताला की बारी थी, आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला हलवा बनाकर हुजूर की बारगाह उनके घर चली गई, उनके घर पे जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हलवा खिला दें। मगर उनको ऐसा थोड़ा सा गिल्टी फील हो गया ना, मेरी बारी थी, मेरे यहाँ खाना था, मगर ये खाना पहले बना के लाकर हुजूर को खाना खिला रही है। तो उन्होंने कहा कि आप भी खाना खा लीजिए, ये हलवा खा लीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं खाना। तो जब वो नहीं खाना, नाराज़गी इजहार किया ना, उन्होंने हलवा थोड़ा निकाल के ना उंगली से उनके चेहरे पे ऐसा लगा दिया। अब चेहरे पे लगाया ना, तो उन्होंने हुजूर की तरफ देखा, या रसूलल्लाह मेरी बारी, मेरा खाना था, और वो खाना ला के खिला रही, और उन्होंने ऐसा किया। तो हुजूर क्या फरमाते हैं कि तुम भी उनका बदला ले लो। उन्होंने जैसा तुम्हारे चेहरे पे हलवा लगाया ना, तुम भी उनके चेहरे पे हलवा लगाओ। चुनांचे उन्होंने हलवा उठाया और उनके चेहरे पे लगाया। इतने में क्या, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, वो दरवाज़ा खोला गया ना, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बाहर तशरीफ़ फरमाते, हाजिर हो गए सरकार की बारगाह में। तो हुजूर अपने अज़वाज से कहते हैं कि उमर आ रहे, दोनों चेहरा धो लो, बात ख़त्म कर दो, चेहरा धो लो, बात ख़त्म हो गई। इस तरह हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके दिलों का भी ख्याल रखते थे, हुकूक का ख्याल रखते थे, और फिर उनके ईगो का ख्याल रखते थे। सबसे पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपका अगर कोई बात किसी के मनवानी है, तो उसकी ईगो हर्ट किए हुए बगैर आप बात कहिए, वो आपकी बात को मानेगा। अगर आप इज़्ज़त नफ्स को मजरू करेंगे, तो आप अच्छी बात भी कहेंगे तो आपकी बात को नहीं मान सकता है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात के साथ गुजारा है, ऐसा वक्त गुजारा। मुझे बताऊं मैं आपको, पूरी दुनिया में जिस तरह हुजूर अपनी बीवियों से मोहब्बत कर सकते थे, ऐसी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। लोग लैला मजनू की मोहब्बत की कहानी, हीर रांझा की मोहब्बत की कहानियाँ सुनकर कहते हैं कि कैसी मोहब्बत किया करते थे,
آپ نے حضور اپنی بیویوں سے کیسی محبت کرتے تھے، آپ کو خبر ہی نہیں اس کی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی